अथ श्री सोमवार व्रत कथा, जिसके श्रवण से भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव का व्रत करने से शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ग्रंथों के अनुसार सोमवार व्रत करने से जीवन में सभी प्रकार के सुख आते हैं। व्रत सोमवार सूर्योदय से प्रारंभ होकर तीसरे पहर तक रखा जाता है और कुछ लोग निर्जला सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहते हैं। कुछ फलाहार करते हैं, कुछ नमक रहित। सोमवार व्रत की कथा सुनी जाती है, आरती प्रसाद वितरित किया जाता है। आप एक समय भोजन कर सकते हैं सायंकाल में, और साथ ही साथ आप चाहें तो नमक वाला या बिना नमक वाला। नमक खाएं तो सीधा नमक। इस दिन संयम नियम का विशेष पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ सत्य पर चलना चाहिए और भगवान शिव के ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान शिव की कथा सुननी चाहिए, आरती करना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, मिष्ठान, जल, गंगा जल इत्यादि से स्नान कराना चाहिए। बेलपत्र, समीपत्र, चावल, काला तिल, जौ और भस्म, ऋतु फल, पुष्प जो भगवान शिव को प्रिय जैसे धतूरा, कनेर इत्यादि पुष्प भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक नगर में बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। धन तो बहुत था, लेकिन एक कमी भी थी। पुत्र कोई नहीं था, इसी चिंता में रहता था। पुत्र की कामना के लिए भगवान शिव की उपासना करता और सोमवार का व्रत भी करता था। सायंकाल को भगवान शिव के मंदिर जाता, शिव जी के सामने दीपक जलाता। भक्ति भाव को देखकर एक समय माता भगवती पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, ये आपका अनन्य भक्त है, आप इसकी मनोकामना पूर्ण करिए। शिव ने कहा, हे पार्वती, ये संसार तो कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, इसी तरह संसार में जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। पार्वती जी का अत्यंत आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा कि अगर किसी प्रकार का दुख है तो दूर करता हूँ, यदि तुम कहती हो तो। मैं इसे 12 वर्ष के लिए पुत्र देता हूँ, लेकिन 12 वर्ष के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसके लिए मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। साहूकार सुन रहा था, ना तो उसे प्रसन्नता हुई ना दुख हुआ। भगवान शिव का व्रत करता रहा। कुछ काल बीत गया तो उसकी पत्नी गर्भवती हुई। भगवान शिव की कृपा से 10वें महीने में उसके गर्भ से सुंदर पुत्र हुआ और साहूकार के घर में बड़ी खुशी मनाई गई। परंतु साहूकार ने 12 वर्ष जानकर प्रसन्नता न प्रकट की, न दुख न भेद बताया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने विवाह के लिए कहा साहूकार से। साहूकार ने कहा, पहले ये विद्या अध्ययन कर ले, इसलिए इसे काशी भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले मामा को बुला करके बालक के बहुत सा धन दिया और काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। कहा, जहाँ भी गांव मिले वहाँ यज्ञ करना, ब्राह्मणों को दान देना। मामा भांजे यज्ञ करते कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर दिखाई पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का जो बेटा था वो बारात लेकर आया था। काना था। इसके पिता को बड़ी चिंता थी कि कहीं कन्या मना ना कर दे, अड़चन ना पैदा हो जाए। दूसरे को दिखाकर विवाह तय कर लिया था। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि मौर इत्यादि पहने रहेगा और सुंदर ऊपर से दिखेगा भी, इससे वर का काम ले लिया जाए तो अच्छा रहेगा। यह विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से कही तो राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना, घोड़ी पर चढ़ा, दरवाजे पर ले गए, सारे कार्य को प्रसन्नता से पूर्ण किया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम किसी और से करा दे तो बड़ी कृपा होगी।
इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको जाना है वह आँख से काना है। मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना किया और कहा, ये मेरा पति नहीं है। जो कुछ इसने लिखा था चुनरी के पल्ले पर गुप्त बात वो बताया नहीं बता पाया, तो अपना बुझा मुँह लेकर बारात लेकर वापस गया। इधर वह काशी पढ़ने के लिए गया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया, बारात तो चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराना आरंभ किया। लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब 12 वर्ष की आयु हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था, तो उसको बड़ा कष्ट हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर करो। जब जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज या तो वही सेठ का पुत्र है जिसको आपने वरदान दिया था। शिव जी कहने लगे, अब इसकी आयु तो इतनी ही थी। माता पार्वती बोली, अगर प्राणदान नहीं देंगे तो माता पिता तड़प तड़प मर जाएंगे। फिर आपका उन्होंने व्रत 16 सोमवार का व्रत भी किया है। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। भगवान शिव पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते करते ब्राह्मणों को भोजन कराते घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी नगर में आए जहाँ उनका विवाह हुआ था। वहाँ पे आए तो लोगों ने पहचान लिया। बड़ी खातिरदारी हुई और दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी लड़की और दामाद को विदा किया। जब शहर के नगर निकट पहुँचे तो मामा ने कहा कि पहले तुम्हारे घर जाकर खबर देता हूँ। जब उस लड़के के मामा को घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता छत पर बैठे थे। प्रण लिया था कि यदि हमारा पुत्र कुशल पूर्वक आया तो हम नीचे आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनकी मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र और पत्नी के साथ आ रहा है, धन लेकर भी आ रहा है। सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ में, और पुत्र पुत्रवधू ने प्रणाम किया और शहनाई बजी। ब्राह्मणों को दान दिया गया, भोजन कराया गया। सारे नगर में भगवान शिव की कृपा की चर्चा होने लगी। इस प्रकार सोमवार व्रत सभी करने लगे। जो कोई भी सोमवार के व्रत को करता है, पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसकी भगवान शिव सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान शिव का अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। शिव की पूजा में जल, दूध, दही, मधु, घी, पंचामृत, बेलपत्र, फूल, धतूरा, चंदन, वस्त्र, रोली, अक्षत, विजया, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, पंचमेवा चढ़ाना चाहिए। जो श्रद्धा भक्ति भाव से हो दीपक जलाना चाहिए। कपूर, धूप, दिया से आरती करनी चाहिए। मान्यता है कि भगवान शिव को सोमवार के दिन दूध का अभिषेक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव देवादिदेव महादेव कहे जाते हैं, आशुतोष कहे जाते हैं। आशुतोष अर्थात शीघ्र ही कामनाओं की पूर्ति करने वाले। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। तो जो भी सोमवार का व्रत करता है, पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जप करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय। जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरधांगी कारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन
चतुरानन पञ्चानन राजे हंसानन गरुडासन वृषवाहन तारे ॐ जय शिव ओंकारा दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुजवती सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ॐ जय शिव ओंकारा जय माला वनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी ॐ जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर वंगी सनकालिक ब्रह्मादिक भूतानिक संगे ॐ जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगी सनकालिक ब्रह्मादिक भूतानिक संगे ॐ जय शिव ओंकारा करके माधिक मंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता ॐ जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानद विवेका प्रणवाक्षर के मादे ये तीनों एका ॐ जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ॐ जय शिव ओंकारा प्रभु हरे शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव